कारक। आप लोगों ने क्या समझा था संज्ञा और सर्वनाम के बारे में? कारक का काम क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताते हैं, निर्धारित करवाते हैं, यानी वाक्य कंप्लीट होता है, तो वो बिना कारक के मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ठीक है ना? जब तक हम संज्ञा सर्वनाम में क्रिया जब लगाते हैं, कोई भी काम करने की बात हम करते हैं, तो उसका साधन किससे जुड़ते हैं? कारक से। जब तक कारक शब्द उसमें नहीं लगते, कारक चिन्ह उसमें नहीं लगते, तो हमारा क्या होता है? वाक्य ही पूरा नहीं होता। कौन सा वाक्य? क्रिया वाला वाक्य। जो काम हम करते हैं, जिससे किसी भी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जो कारक होते हैं उनके नाम क्या बताए थे आपको मैंने? और कारक चिन्ह कौन से होते हैं? देखिए, कारक कौन से थे हिंदी में? कारक व उसके चिन्ह। तो कारक मैंने आपको बताया था, कारक ये होते हैं: कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये आपके 8 कारक होते हैं। और इसके चिन्ह कौन से होते हैं? कर्ता ने, को, से, को, के लिए, से, का, के, की, रारेरी, में, पर, हे, अरे। ये रारेरी क्या है? हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये। तो इसलिए इसके लिए क्या प्रयोग करें? रारेरी। ऐसे ही का, के लिए किसका, कौन, किनका, ये वाला मतलब है इसका संबंध। संबंध ऐसे ही तो बताते हैं ना, ये किसका भाई है, ये कौन है, तभी तो आप संबंध बताते हैं कि ये मेरा भाई है या फिर ये मेरी सहेली है, इस तरीके से। या हमारा, हमारी, इस प्रकार से हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, तभी ये संभव होता है। जो आपके कारक के नाम है, यानी कारक के भेद हैं, वो 8 हैं और उनके चिन्ह ये हैं। जब तक क्रिया के संज्ञा और सर्वनाम जो होता है, उसका संबंध जब हमें क्रिया के साथ दिखाना होता है, जब तक उसमें कारक चिन्ह नहीं लगते, यानी ना, ने, नी, मा, में, पे, सॉरी पे नहीं, पर, पे उर्दू में कहते हैं आप लोग, और पर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा ये बात। ठीक है ना? के लिए, के द्वारा, और इसके साथ एक और जोड़ लीजिएगा, ये वाले के साथ, कारण कारक के साथ, के द्वारा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर नोट करें, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। तो आप में से एक ने भी नहीं पूछा यहाँ पर 2 बार से क्यों दे रखा है मैम, इसलिए इसके साथ ये वाली विभक्ति और लगेगी, से और के द्वारा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं कोई भी क्रिया वाला वाक्य लिखूं, क्रिया वाला, मैं, या हम संज्ञा लेते हैं साथ में, मैं से आप एकदम सर्वनाम पे पहुंच जाएंगे। पहले भी मैंने आपको सर्वनाम वाला दिया था। यहां पर क्या क्रिया हो रही है, कौन बताएगा? सामान लाया, यानी ये क्रिया हो रही है। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये बताइए, संज्ञा या सर्वनाम दिख रहे हैं आपको? कौन है? संज्ञा या सर्वनाम है यहाँ पर? संज्ञा। कौन है संज्ञा, बताइए? मोहन है। तो आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम, उसका क्रिया के साथ संबंध निर्धारित कौन करवाते हैं? कारक शब्द। तो यहाँ पर कारक शब्द कौन सा है? से। समझ में आई बात? यस मैम। अगर आपसे पूछा जाए कि कारक क्या होते हैं, तो कौन सी विभक्ति होती है कारक की? ने, का, के। अब देखो, यहाँ पर 2 से हैं, एक है कारण में से और एक है अपादान में से। एक से के साथ जो ये दूसरा लगा हुआ है ना, के द्वारा, इससे इस वाले से की पहचान होती है, यानी इस वाले में संबंध जुड़ता हुआ दिखता है के द्वारा, किसके, और इसमें अलग होता हुआ दिखता है। अब देखिए, कर्ता कारक, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम के करने वाले का बोध हो तो उसे कर्ता कारक कहते हैं, यानी जो काम कर रहा है उसका पता चले, उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। मोहन ने खाना खाया, कौन है यहां पर कर्ता? कर्ता कौन है बेटे? कर्ता
देखो परिभाषा दोबारा पढ़ो। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा काम करने वाले का पता चले। कौन कर रहे हैं यहां पर काम? मोहन। ठीक है ना, तो वो कौन होता है? कर्ता। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कर्ता। ठीक है ना, यानी जो भी व्यक्ति है वो कर्ता होता है, जो काम कर रहा हो। और कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। ठीक है, तो किसके द्वारा काम हो रहा है? कर्ता के द्वारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाना खाया जा रहा है। जैसे राम ने खाना खाया, गीता ने नृत्य किया। गीता ने नृत्य किया होगा, गीता ने अभ्यास किया होता तो वह नृत्य कर पाती।